आजकल मोशन ग्राफिक एडिटिंग हर किसी को करनी है, पर लोगों को लगता है कि हाई क्वालिटी मोशन ग्राफिक मोबाइल में पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने स्टार्ट की है मोशन ग्राफिक एडिटिंग सीरीज। इस सीरीज का ये पार्ट 3 है। आज हम क्रिएट करेंगे ये कूल सा ग्राफ एनिमेशन एंड ये सेक्सी सा ग्लास इफेक्ट। थर्ड एनिमेशन सरप्राइज है आपके लिए। सो इस टाइप का ग्राफ एनिमेशन बनाने के लिए लाइट मोशन में आएंगे और प्लस पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल ऑप्शन से इसका साइज इंक्रीज कर लेना है। देन एडिट शेप में आना है और एक्स की वैल्यू 250 कर लेंगे और वाई की वैल्यू 130 कर लेनी है। देन कलर एंड फिल में आकर ग्रेडियंट से इस वाले ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेना है और इसको कुछ इस तरह सेट कर लेना है और यहाँ से वाइट कलर की जगह ग्रीन कलर चूज कर लेना है। देन इफेक्ट में आकर ऐड इफेक्ट से सर्च करना है इनर ग्लो इफेक्ट। देन इसकी रेडियस को कर लेंगे 55 और अल्फा को 40। देन हार्डनेस को 0 कर देना है। देन यहाँ से ग्रीन कलर चूज कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। देन बैक आकर प्लस पर क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग में आ जाना है। देन तुम यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो और इस पर क्लिक करके तुम पॉइंट ऐड कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, और कुछ इस तरह ग्राफ बना लेना है। फिर तुम्हें यहाँ से पॉइंट को सिलेक्ट करना है। देन इस वाले पॉइंट पर आकर यहाँ से इसको कर्व कर लेना है और इस पर क्लिक करके इसको कुछ इस तरह सेट कर लेना है। देन इसी तरह सभी पॉइंट को सेट कर लेना है। मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ। देन बैक आकर बॉर्डर एंड शैडो में आना है और स्ट्रोक को इनेबल करके इसके साइज को 7 कर लेना है और इस पर क्लिक करके वाइट कलर को चूज कर लेना है। देन कलर एंड फिल में आकर इसको नन कर देंगे। देन फिर इफेक्ट में आकर ऐड इफेक्ट से सर्च करना है ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। फिर एंड पर क्लिक करके एक की फ्रेम स्टार्टिंग में और सेकंड की फ्रेम थोड़ा आगे लगा देना है। फिर फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसकी वैल्यू 0 कर देनी है। देन ग्राफ में आकर कुछ ऐसा ग्राफ बना लेना है और 3 डॉट पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। देन बैक आकर प्लस पर क्लिक करके एक सर्कल शेप ऐड कर लेंगे। देन फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल ऑप्शन से इसका साइज कुछ इतना छोटा कर देना है। देन फिर कलर एंड फिल में आकर वाइट कलर चूज कर लेना है। देन फिर इफेक्ट से ऐड इफेक्ट में सर्च करना है मूव अलोंग पाथ इफेक्ट और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। फिर तुम्हें सेम उसी जगह फर्स्ट एंड सेकंड की फ्रेम लगाना है जहां पर ड्राइंग प्रोग्रेस में लगाए थे। की फ्रेम लगाने के बाद सेकंड की फ्रेम पर आकर इसकी वैल्यू 100% कर देनी है। देन ग्राफ में आकर 3 डॉट से कॉपी किया हुआ ग्राफ को पेस्ट कर देना है। अब ग्राफ तो रेडी है, बस ये नंबर काउंट एनिमेशन बनाना है। अब तुम्हें प्लस पर क्लिक करके टेक्स्ट में आकर $0 टाइप कर लेना है। यहाँ से टेक्स्ट को सेंटर में और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेनी है। देन बैक आना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और स्केल ऑप्शन से इसका साइज बढ़ा लेना है और इसको कुछ इस तरह प्लेस कर लेना है। देन इफेक्ट में ऐड इफेक्ट से सर्च करना है काउंट अप डाउन इफेक्ट और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है और मल्टीप्लाई की वैल्यू 0 कर देनी है। देन ऐड पर आकर फर्स्ट की फ्रेम स्टार्टिंग में और सेकंड की फ्रेम थोड़ा आगे लगा देना है। देन सेकंड की फ्रेम पर इसकी वैल्यू 100 कर देनी है और ग्राफ में आकर कॉपी ग्राफ को पेस्ट कर देना है। देन बैक आना है कलर एंड फिल में और इसका कलर वाइट चूज कर लेना है। देन इफेक्ट में ऐड इफेक्ट से सर्च करना है डीप ग्लो इफेक्ट और 3 डॉट पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। फिर सर्कल शेप एंड स्ट्रोक में दोनों में पेस्ट कर देना है। बस तुम्हारा ग्राफ एनिमेशन रेडी। अब हम ये सेक्सी सा ग्लास इफेक्ट बनाएंगे जिसका यूज़ हर एक बड़ा यूट्यूबर करता है। इसे बनाने के लिए तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है। देन प्लस पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप ऐड कर लेना है। देन एडिट शेप में आकर इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग कर लेना है।
और रेडियस को 55 कर देना है। फिर इफेक्ट में ऐड इफेक्ट से सर्च करना है ग्लास इफेक्ट और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। देन इसकी रेडियस को 10 कर देना है और लाइट सोर्स से एविलेशन को 1 कर देंगे। देन मटेरियल में साइन को भी 1 कर देंगे और स्केलरिटी को 10 कर देना है। देन बैक आकर इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे और इसके ग्लास इफेक्ट को ऐसे हटा देना है और ऐड इफेक्ट से सर्च करना है कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेंगे। फिर एक और इफेक्ट सर्च करना है गॉसियन ब्लर इफेक्ट और इसकी वैल्यू को 0.100 कर देना है। देन अब तुम्हें नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है। अब तुम्हें डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है और इसका ग्लास इफेक्ट डिलीट कर देना है और कलर एंड फिल में आकर इसको नो फिल कर देना है। देन फिर बॉर्डर एंड शैडो में आकर स्ट्रोक को इनेबल कर देना है और इसके साइज को 7 कर देना है एंड यहाँ से वाइट कलर चूज़ कर लेना है। देन इफेक्ट में ऐड इफेक्ट से सर्च करना है वाइप इफेक्ट और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है और इसके स्टार्ट की वैल्यू 50 और एंड की वैल्यू भी 50 कर लेनी है एंड फेदर की भी वैल्यू 50 कर देनी है। देन फिर एंगल पर आकर इसकी वैल्यू 2 करके एक की फ्रेम लगाना है एंड सेकंड की फ्रेम एंड पर लगाकर इसकी वैल्यू 360 कर देनी है। देन ग्राफ में आकर कुछ ऐसा ग्राफ बना लेना है। बस तुम्हारा ग्लास इफेक्ट रेडी। पार्ट 2 में एक भाई ने कमेंट किया था टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट बनाना सिखाओ, तो अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। देन फिर प्लस पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप ऐड कर लेना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर उसको टेक्स्ट के ऊपर रख देना है जो भी तुम्हें टेक्स्ट हाईलाइट करना है। देन एडिट शेप में आकर उस टेक्स्ट को कवर कर लेना है। देन फिर कलर एंड फिल में आकर रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है और फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर डार्कन से 4th ब्लेंडिंग इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन फिर एडिट शेप में आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एंड सेकंड की फ्रेम 1 सेकंड पर लगा देना है। फिर फर्स्ट की फ्रेम पर आकर एक्स की वैल्यू 0 कर देनी है। देन ग्राफ में आकर कुछ ऐसा ग्राफ बना लेना है। बस तुम्हारा टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन रेडी। अगर तुम्हारी कोई भी डिमांड हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।